हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंकित एडुटेक में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पूरे डिटेल से समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हम इंजीनियरिंग ड्राइंग है। व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग? इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा भाषा है, समझाने का तरीका है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पेपर पर समझा सकते हैं। घर हो गया, हम अपने आइडिया को पेपर पे दर्शाते हैं। आइडिया डिजाइन ए ड्रॉन बाय a drawing drawn by an engineer having engineering knowledge for the engineering purpose is an engineering drawing. Engineering drawing a starting point of all engineer branches like mechanical, civil, production, electrical, electronics, communication, computer science, textile, automobile, architecture, aeronautical, mining, engineering etc. मतलब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को हर उस क्षेत्र में यूज कर सकते हैं जिसमें हमारा टेक्निकल वर्क हो। एवरी लैंग्वेज हैज इट ऑन रूल्स ऑफ ग्रामर। इसमें हर वो ग्रामर का रूल्स उपयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग also has been devised according to certain rules like theory of projection is function in the types of lines is its abbreviation symbols and its descriptions। मतलब इसमें हम टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के लाइन होते हैं, हम किसी भी प्रोजेक्ट को पेपर पर कैसे दर्शाएंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये सब आपको हम आगे बताएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम इतने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ये हमारा ड्राइंग बोर्ड, सबसे मेन हमारा ड्राइंग बोर्ड हो गया। ड्राइंग बोर्ड, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड हो गया सबसे मेन। उसका ड्राफ्टिंग मशीन, जिसको हम ड्राफ्टर बोलते हैं। सेट स्क्वायर, जो हम हमेशा हमारे पास तो नहीं होगा रहता है, लेकिन ये हमें टूल रूम वगैरह में मिल जाएंगी अपने इंस्टीट्यूट में। प्रोटेक्टर, जिसे हम लोग चांद बोलते हैं आमतौर पे। स्केल्स, सब जानते हैं स्केल कैसा होता है। और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, इसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, हम सबका आपको पिक्चर दिखा देंगे आगे। फ्रेंच कर्व, ये हम लोग बहुत प्रकार के कर्व बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का उपयोग करते हैं। ड्राइंग पेपर, हमें ड्राइंग पेपर के बारे में भी आपको हम बताएंगे। ड्राइंग पेपर भी बहुत प्रकार के होते हैं। ड्राइंग पेपर या ड्राइंग शीट भी इसको हम बोलते हैं। ड्राइंग पेंसिल भी बहुत प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे। पेंसिल और शार्पनर, पेंसिल शार्पनर हमें चाहिए जिससे कि हम ड्राइंग बनाते वक्त हमारा अगर पेंसिल का अगर ये निप टूट जाए तो हम उसे फिर से शार्प कर सकते हैं। पेंसिल पॉइंटर, फाइल और सैंड पेपर ब्लॉक, हम लोग फाइल और सैंड पेपर ब्लॉक लेकर पेंसिल को पॉइंट बना सकते हैं, जिस प्रकार का हमें पॉइंट चाहिए, मोटा पतला। ड्राइंग पिन और ड्राइंग टेप या क्लिप, किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं हम। ज़्यादातर हम ड्राइंग टेप का यूज करते हैं। ड्राइंग पिन का यूज करने के बाद हमें लाइनिंग करने में दिक्कत होती है और क्लिप का यूज करने के बाद, लेकिन टेप के समय ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिल इरेजर, हमें एक इरेजर भी चाहिए और एक डस्टर, जिससे कि हम मिटाने के बाद उसे साफ कर सकें। और सर्कल मास्टर,
एक सर्कल मास्टर गोल प्रकार के होते हैं, उसमें बहुत सारे सर्कल होते हैं, हम उसका भी फिगर आपको हम आगे दिखा देंगे। और एक कॉम्पास चाहिए बड़ा वाला, इसका भी फिगर हम आपको आगे दिखा देंगे, मार्केट से आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ये हमारा ड्राफ्टिंग मशीन है, इसे हम मिनी ड्राफ्टर भी बोलते हैं। ये हमारा सेट स्क्वायर और स्केल का वर्क ये कर देगा, और इसका उपयोग हम ड्राइंग बनाने में करते हैं। इससे हमारा लाइन सीधा सीधा खिंचाता है। और ये हमारा सेट स्क्वायर और सर्कल मास्टर जो गोल वाला है, जो सर्कल मास्टर है, और स्केल वगैरह इसमें हम आपको बता रहे हैं। अगर ये सब आपको खरीदना हो तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर आप इसे खरीद सकते हैं, अगर आपको लोकल मार्केट में नहीं मिले तो। ये हमारा प्रोटेक्टर है, इस प्रोटेक्टर का यूज करके हम 360 डिग्री का कोण माप सकते हैं। इसका भी बहुत सारा उपयोग है। ये प्रोटेक्टर, और ये हमारा नॉर्मल प्रोटेक्टर है जो आप लोग देखते हैं मार्केट में हमेशा। ये आपको हर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हमारा ड्राइंग पिन है जिसके बारे में हम आपको बताए थे। ड्राइंग पिन का उपयोग करके हम जो अपने ड्राइंग बोर्ड में शीट को सेट कर सकते हैं, जिससे हमारा शीट इधर उधर हिले नहीं, हमारा ड्राइंग खराब नहीं हो। ये हमारा शार्पनर है, इस शार्पनर से हम पेंसिल को शार्प करके नोकी उसका जो पिन है जो टूट जाता है उसको हम शार्प करके और पेंसिल को यूज में लाते हैं। इससे हमारा पेंसिल इससे हमारा लाइनिंग सही सही दिखे और अच्छा भी लगे। ये हमारा सेलो टेप है, हम सेलो टेप का यूज ड्राइंग पिन के जगह भी करते हैं और कर सकते हैं। इस सेलो टेप से हम अपने ड्राइंग शीट को हिलने नहीं देंगे, जिससे हमारा ड्राइंग हो जो अच्छा होगा, लाइनिंग भी अच्छी होगी, हमारा ड्राइंग खराब नहीं होगा इससे। और ये हमारा इरेजर है, इरेजर का उपयोग हम गलत लाइनिंग या कुछ गलत उसमें लिख देते हैं, राइट कर देते हैं, इसके लिए उसको हम इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए इरेजर का उपयोग करते हैं। इसके साथ एक डस्टर का भी उपयोग करना हमें जरूरी होगा। और ये हमारा सैंड पेपर है, एक लकड़ी पे चिपकाए हुए हैं, और पेंसिल का जो टिप है उसको हम शार्प और मोटा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिससे हमको जिस जगह जैसा उपयोग करना होगा उस तरह का इसका टिप बनाते हैं। और ये हमारा कंपास है, कंपास का यूज हम सर्कल बनाने में करते हैं, और कोन बनाने में भी कंपास का यूज हम करते हैं। कंपास ये हमारा इंजीनियरिंग कंपास है, ये बड़ा है, बहुत बड़ा, इससे हम बहुत बड़ा लाइनिंग कर सकते हैं, बहुत छोटा भी लाइनिंग कर सकते हैं। ये हमारा शीट क्लिप है, ड्राइंग शीट क्लिप, इससे हम अपने शीट को ड्राइंग बोर्ड में क्लिप करके रख सकते हैं, ड्राइंग पिन और सेलो टेप के जगह, इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। और ये हमारा हो गया पेंसिल, बहुत प्रकार के पेंसिल है, हार्डेस्ट सॉफ्टेस्ट, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। ये सब आपको पढ़ना एकदम जरूरी है। और ये हमारा है इलेक्ट्रिकल इरेजर, और ये हमारा शील्ड है, जिसमें हम रख के हम जिस लाइन को मिटाना होगा उसी लाइन को मिटा सकते हैं। और ये हमारा फ्रेंच कर्व है, जिसके उपयोग से हम बहुत सारे कर्व लाइन खींच सकते हैं, जो कि अपने फ्री हैंड से खींचेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा, या हम किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से नहीं खींच सकते हैं, इसे हम फ्रेंच कर्व की मदद। ये रही पेपर, हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं पेपर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे पेपर होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा A4 साइज का शीट होता है। ये पेपर हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये ISO और BIS, ISO और BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और ISO के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है आपको। A0 सबसे बड़ा साइज का पेपर होता है, जो कि इसका ट्रिम्ड
पेपर में भी दो प्रकार के होते हैं, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड। हम ट्रिम्ड आपको बता रहे हैं 841 इंटू 1189 हमारा हो जाएगा ट्रिम्ड साइज A0 का, और A1 का हमारा A1 का 594 और 841, और हमारा जो 3 नंबर पेपर आ जाएगा वो A2 होगा 420, एंड इसका जो 420 इंटू 594, और चौथा नंबर जो हमारा पेपर है A3 साइज का, ये A2 से बहुत A0 से बहुत छोटा होगा और A2 का हाफ होगा, ये हो जाएगा 297 इंटू 420 A3 साइज। और हमारा A4 साइज जो होगा, A4 साइज जो हमारे जो फोटो कॉपी वगैरह जो प्रिंटर में यूज होता है वो जनरली A4 साइज का पेपर यूज होता है, जिसका साइज ट्रिम्ड साइज 210 इंटू 297 होगा। और हम आपको आगे बताएंगे अनट्रिम्ड में। इस अनट्रिम्ड में ये ट्रिम्ड मतलब ज़्यादा बड़ा पेपर को काट कर ट्रिम्ड इसी साइज का बनाया गया है। हम आपको आगे अनट्रिम्ड साइज का पेपर के बारे में बताएंगे, तब तक आप देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए ट्रिम्ड साइज का पेपर, ट्रिम्ड शीट इज द स्टैंडर्ड size which is recommended from ISO and VIS of engineering drawing such as 2D and 3D drawing। हम 2D और 3D ड्राइंग को दर्शाने के लिए हम ट्रिम्ड साइज का यूज करते हैं। ट्रिम्ड साइज इज नोन एज कट साइज। हम आपको बताए थे थोड़ी देर पहले कि जो ट्रिम्ड साइज होता है वो कट साइज होता है। इट्स मीन्स इफ वी कट द शीट एज पर द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड साइज। हम स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से इसे काटते हैं। अगर आपको अगर एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आएगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ सकती है, इसलिए आप ये फॉर्मूला आप चाहें तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ये अनट्रिम्ड साइज देखिए, अनट्रिम्ड साइज इज नोन एज अनकट साइज। हम आपको बताए थे कि अनट्रिम्ड साइज जो होता है अनकट साइज होता है, वो काटा हुआ नहीं रहता है। अनकट साइज को काट कर हम ट्रिम साइज अनकट को कट कर देते हैं तो वो ट्रिम्ड हो जाता है। इट्स मीन्स इट इज ओरिजिनल साइज ऑफ द शीट विच वी कैन गेट डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट। ये हमारा ओरिजिनल साइज का ये सीट होता है। इसे हम मार्केट से परचेज करके इसे हम कट करके ट्रिम्ड साइज मतलब जो साइज हमारा स्टैंडर्ड साइज है उसके हिसाब से हम इसे बना सकते हैं। इन अदर वर्ड, अगर इसके हम ये बड़ा डिफिनीशन हो गया, ये छोटा डिफिनीशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज लार्जर देन ट्रिम्ड साइज। ये ट्रिम्ड साइज से थोड़ा बड़ा होता है। हम आपको अनट्रिम्ड साइज का पेपर साइज अभी आपको दिखा रहे हैं, ये भी आपको एग्जाम में पूछेगा। ये देखिए शीट डिजाइन अनट्रिम्ड साइज का A0 का हो जाएगा, देखिए 80 इंटू 1230, और A1 का हो जाएगा 625 इंटू 880, और A2 का हो जाएगा 440 इंटू 625, और A3 का हो जाएगा 330 इंटू 450, और A4 का हो जाएगा 240 इंटू 330, A5 का हो जाएगा 165 इंटू 240। हम आपको ट्रिम्ड साइज में A5 का नहीं बताए थे, हम आपको बता देते हैं कि A4 से छोटा A5 होता है। A4 का हाफ पेपर जो होगा वो A5 होगा। ये लेआउट हो गया ड्राइंग शीट का। बहुत प्रकार के ड्राइंग शीट होते हैं। द लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट इज द स्टैंडर्ड अरेंजमेंट टू इंश्योर that all the necessary information is included in the drawing sheet to facilitate its quick regarding and to make it possible for essential references to be located easily, especially when drawing are prepared by several offices। ये हम
आपको एग्जाम में पूछ सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन में कि लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट क्या है, इसके बारे में बताइए। फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग शीट, फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग शीट भी आपको पूछेगा एग्जाम में। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज रिकमेंडेड 2 मेथड्स of folding of drawing sheets. The first method is initiated of drawing sheet can be filled or bound, while the second method interested for intended for sheet to keep individually. आई होप आप समझ गए होंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या कहते हैं, क्या इसका यूज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।